बिहार के प्रदेश राजनीति सलाहकार समिति के सदस्य आपको पटना सलाहकार समिति के प्रथम बैठक के द्वारा जदयू के द्वारा बुलाया गया था। सलाहकार समिति के सदस्यों पटना में बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जदयू एवं मंत्री श्रवण कुमार एवं शीला मंडल अन्य पदाधिकारी मंत्रीगण सदस्यों को किस बात पर विशेष जोर दिया गया? संगठन मजबूती के लिए कहा गया कि प्रत्येक विधानसभा में आप लोग जो है ना बूथ स्तर से लेकर के जो है ना समिति को पूरा मजबूत कीजिए जदयू को, और घर घर में जा कर के थोड़ा सा उठा के घर में जा कर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 2005 से लेकर के अभी तक 20 वर्ष में काम किए हैं, उनके बारे में एक एक चीज़ की जानकारी घर घर डोर टू डोर देना है। ये वहाँ से टास्क मिला पटना से प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा से। अब चुनाव में शेष 3 महीना के आसपास बच गया है, इस पर क्या आपकी राय है? ये चुनाव आयोग जो है ना बिहार में प्रत्येक जगह घूम करके अपना स्थिति देख रहे हैं और जनता से फीडबैक ले रहे हैं, और सरकारी आदमी से भी पूरे बिहार में चुनाव आयोग अपना काम करना शुरू कर दिया है। अघोषित रूप से ये कहिए आचार संहिता है, अघोषित कहिए, इसको भी घोषित नहीं किया गया, लेकिन अघोषित रूप से अब जो है ना आचार संहिता लग गया है। तब चुनाव आयोग का मर्जी है कि किसी वक्त बिहार में चुनाव हो सकता है। 25 में जदयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? जदयू जो है ना 2025 में जो है ना 122 सीट पर चुनाव लड़ना चाहेगी, क्योंकि पहले भी जदयू इससे भी ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ चुकी है। 2010 में तो जदयू 115-117 सीट तक जीत भी लिया था, तो इसलिए जदयू को तो मैंने लोकसभा का जो सीट था, तो लोकसभा में एनडीए का कहना था कि हम लोग लोकसभा में हैं इसलिए सीट ज़्यादा दी, तो इस समय में एनडीए को में से बीजेपी को सीट अधिक दिया गया। और जब बिहार में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है, जो कि पहले से नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा आप ही रहेंगे, तो फिर जब यहाँ रहेंगे तो इसमें सीट की कोई बात ही नहीं है। यहाँ जो है ना सबसे ज़्यादा तालमेल बैठा करके किया जाएगा, और जदयू को 120 से 22 सीट मिलना चाहिए। भूमिगत जेपी सेनानी का कार्य गति कहाँ तक है? भूमिगत का जेपी सेनानी का जो डीएम साहब ने सभी प्रखंड में भेजे थे, उसमें कुछ प्रखंड में कुछ काम हुआ है। फिर पंचायत के जो सचिव थे वो हड़ताल में चले गए, इसलिए कुछ कारण बाधित हो रहा है, लेकिन काम तेज़ी से प्रगति पर है। 2025 में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होंगे जदयू की तरफ से? जदयू की तरफ से जो है मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी पहले से थे, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास किया है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का विकास होगा। अब कुछ लोगों को जो कहना प्रतिपक्ष जो कहता है कि उम्र हो गया है, तो हमारे जो वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री है उन्होंने एक जारी किए थे जिसका उम्र ज़्यादा हो गया है, तो उम्र के बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन मेरा गणित नहीं, ये संविधान का जो गणित है भारत का, उसमें राजनीति ऐसा चीज़ है जिसमें उम्र का कोई सीमा नहीं है। अब क्या सोच लड़ने तक भी चुनाव लड़ सकते हैं और राजनीति में रहते हैं जब तक कि सोच उसका है। और दूसरी बात ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने लिखे हैं कि राजनीति में उसको अगर साक्षर भी नहीं है फिर भी वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, विधान पार्षद बन सकते हैं, राज्यसभा सदस्य बन सकते हैं, उनके सांसद बन सकते हैं, उनका सचिव काम देखेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर में विलय हो गया है जनसुराज में आरसीपी सिंह का, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार जी ने बहुत सम्मान दिए। वो मुस्तफ़ापुर से, नालंदा जिला के मुस्तफ़ापुर से आते हैं। बहुत वो माननीय प्रधानमंत्री ने उनको प्रधान सचिव भी बनाए, बहुत अच्छा काम करवाए उनको। फिर आरसीपी जी को भेजा गया राज्यसभा से, लेकिन आप जो नेता रहेगा, नीतीश कुमार बिहार का नेता है, समता पार्टी से जॉर्ज के साहब के समय से पार्टी का गठन किया,
और वहाँ जब जीत करके चले गए, आरसीपी बाबू ने क्या किए कि मनमानी किए कि नीतीश कुमार जी के बिना आदेश पर वो दूसरे की भाषा बोलना शुरू कर दी। इस पर क्या असर पड़ेगा चुनाव के 2025 के चुनाव में? 2000 देखिए, पहले जन सुराज का बात आप निकाल के तो उन पर भी चर्चा कर दें। जन सुराज को आप जानते हैं कि अमेरिका से लेकर के भारत तक में ये एनजीओ का काम करते थे। एनजीओ का मतलब ये है कि चुनाव में प्रचार प्रसार करना, उनसे पैसा लेना और प्रचार प्रसार करना। जब इनके पास कुछ पूंजी पगार हो गया तो ये सोचे कि काहे न हम 1 2 3 आदमी मिल करके, अकेले तो नहीं होगा, तो 1 2 3 आदमी मिल करके कुछ डैमेज करें, और जो कि हमारा भी कुछ आदमी हो या नहीं हो, लेकिन कम से कम हम तो हो जाएं, जो है न। यही इन लोग का रणनीति है। ये लोग नेता नहीं है। ये लोग कोई मीडिया महोदय, ये लोग कोई संघर्ष किए हैं क्या? कोई रिकॉर्ड है? बताइए। आरसीपी जी कब रिकॉर्ड है कोई कि कब जेल गए थे? कहीं संघर्ष किसी पार्टी के लिए किए हैं? जन सुराज के जो हैं पीके जी कभी किसी धरना पर कभी बैठे हैं इसके पहले में कि देश में क्या हो रहा है 50 बरस से? नहीं। ये लोग तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो है सीट चाह रहे हैं। क्या इनका सोच यही है? बिहार में किस प्रकार से नीतीश कुमार ने बदलाव किया विकास की ओर? बिहार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बिहार को, तो उनको बालू भी बढ़िया से नहीं मिला। बालू भी पूरा खत्म था और तो कुछ था नहीं। समूचा झारखंड जब अलग हुआ तो घाट शिला में सोना जो है ना, फिर जाकर के टाटा स्टील और उसके बाद गिरिडीह आबरक सारा चीज़ खनिज पदार्थ और बन चलाइया वहाँ रांची को, झारखंड को। बिहार को बालू तक भी नहीं नसीब हुआ बढ़िया से। बालू अभी बड़ा पत्थर भी वहीं उसी को पहाड़ मिल गया। इसलिए नीतीश कुमार जी बिल्कुल ज़मीन से न बिजली मिलती थी, न तो विद्यालय चलता था। विद्यालय कहीं रहता था तो वहाँ गाय भैंस जो ने देखते थे विद्यालय में गाय भैंस चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने शिक्षा में भी आगे किया, बहाली भी ज़्यादा निकाला, और उसके बाद में सभी बच्चे को से लेकर के ऊपर क्लास तक को सभी को छात्रवृत्ति राशि दिए। जो ज़्यादा बढ़िया किया उसको अलग से 10,000 20,000 25,000 दिए। फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 4 लाख रुपया लोन पर दिए। जो लड़का नहीं पैसा वापस कर सका तो उसका माफ़ कर दिए। तो नीतीश कुमार जी मैंने महिलाओं को भी आरक्षण दिए। नीतीश कुमार जी इसके पहले जितनी भी सरकार भारत में बनी तो किसी ने महिला को आरक्षण नहीं दिया था। नीतीश कुमार ही एक ऐसा मुख्यमंत्री बने जिन्होंने सर्व जाति को बराबर सुविधा दिया है। इक्वालिटी जो अंग्रेजी में बोलते हैं, बराबरी दिया है। नहीं कि ये जाति है जिसको नहीं देंगे वो जाति नहीं है। साइकिल देना है तो सब। लगातार देखा जाता है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए भी विकास का कार्य किया है, लेकिन वोट के वक्त बहुत से जो है ये बात बिल्कुल सही है। जिस हिसाब से मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हुआ नीतीश कुमार के सरकार बनने से पूर्व में, लेकिन मुस्लिम दबा रहा और उनके ऊपर सारा न्यायालय से लेकर के पेंशन से लेकर के उनके घर तक का आवास का जो मुहैया नीतीश कुमार जी कराए, उस हिसाब से जो है ना मुस्लिम भाई वोट तो नहीं देते हैं। मुस्लिम भाई ऐसा नहीं कि वोट नहीं देते हैं। जिस हिसाब से वोट नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, जो कम मुस्लिम भाई बोले दरगाह का सब दरगाह गिरवा दिए, कितना मस्जिद का क्या स्थिति था, जो और था सारा काम नीतीश कुमार। मदरसा को भी तकनीकी ढंग से बनवाए और बनवाए, सब जगह तकनीकी ढंग से बनवाए। और जो आदमी को मर गया था पूर्व के सरकार में, उस सबको पेंशन भी दे रहा है, मुआवजा का राशि भी दिया गया, घर भी बसाया। वो कितना नौकरी कितना को दिए, नौकरी दिए उसके बाद बच्चा को। इतना करने वाला तो और कोई मुख्यमंत्री था उसका रिकॉर्ड भी हमको बताइए। लेकिन ये नीतीश कुमार जी तो काम करने में विश्वास रखते हैं। और ये जो जितने फर्जी, इसको फर्जी कहिए, एक परीक्षा दे करके बोर्ड परीक्षा या सप्तम परीक्षा पास करता है। पहले हम लोग के समय 7वां में भी बोर्ड होता था, तो अभी तो कुछ नेता उधर 7वां वाला भी बोर्ड नहीं दिया। जो कुछ लोग हैं ना, उनका RTI करके जानकारी ले लीजिए, वो 7वां का बोर्ड भी नहीं दिया है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, विरासत से उसको राजनीति मिला है। जो मन होता है एक दूसरे को उल्टा पुल्टा बोलते रहता है। उसको न किसी राजनीति कुर्सी से मतलब
उसको अच्छे काम में कभी नहीं कहा कि बिजली नहीं रहती थी। नीतीश कुमार के सरकार बनी तो बिजली आई, सड़क पर गंदगी थी, सिंगल सड़क था, आदमी को रिक्शा जाने में भी दिक्कत था, तो हमने बनवाए तो नीतीश, ये कभी नहीं बोलता है, ये कभी नहीं बोलेगा सदन में। कोई भी जितना भी नेता है यहाँ से लेकर के राज्यसभा से लेकर के विधानसभा तक, ये कभी बात नहीं उठाएगा कि ये चीज़ नहीं है, और जनता का भी मुद्दा नहीं उठाएगा। आप देखे हैं किसी प्रतिपक्ष को कि वृद्धजन को पैसा नहीं मिल रहा है, तो कभी लोकसभा और यहाँ देखे हैं कि एक साइडिंग में सभी आदमी हो गया कि वृद्धजन को 3,000 मिलना चाहिए, 5,000, किसी का बेटा ने पैसा नहीं देता है, कि कोई आदमी को खाने के लिए नहीं मिलता है। तो कभी किसी माननीय को देखें कि एक तरफ से हाथ उठा के बोला है कि नहीं दीजिए, क्यों नहीं देने देगा? कभी देखें? सदन में नहीं देखे हमें जब सदन चलता है, नहीं तो लोकसभा में, नहीं तो विधानसभा में। तो ये लोग सिर्फ अपने पॉकेट के लिए राजनीति करते हैं, और जब आता है ना तो सिर्फ अच्छे काम को भूल जाते हैं। जो कुछ कमजोरी रहती है उस कमजोरी जाकर सर में केस है ना किसी आदमी का, तो कुछ कच्चा है कुछ पक्का भी है। जब धान काटने के लिए जाइएगा तो कुछ मलेर भी उसमें करता है, तो मलेर पर ध्यान देता है, कभी चावल और ध्यान पर नहीं ध्यान देता है। अभी का प्रतिपक्ष का यही हिसाब है मीडिया महोदय। नीतीश कुमार का जो है ना, ज्योति बाबू थे पश्चिम बंगाल में, ज्योति बाबू के बाद ये दूसरा जो है ना मुख्यमंत्री हैं बिहार में, जिन्होंने जनता का सेवा किए हैं और जनता को सेवक के रूप में सेवा किए हैं, और बाकी सब कागजी रूप में सेवा किए हैं, और बाकी कुछ नहीं किए, अपने परिवार के लिए सब दिन सेवा किए हैं।